इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। रेसिपी को पूरा देखिएगा, एंड तक इसको फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। हर स्टेप जो है बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास होने वाली है आपकी कढ़ी पकौड़ों की रेसिपी भी। तो पूरा वॉच करिएगा रेसिपी को, इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट इसका आएगा। आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। इसके लिए मैंने ले लिया 1 कप बेसन। 1 कप बेसन के अंदर हम अपने मसाले पहले मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून हल्दी इसके अंदर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम बारीक मिर्च जो है, पिसी हुई मिर्च पाउडर, वो शामिल करेंगे और दड़ा मिर्च 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और इन चीज़ों का हम अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन और मसाले जो हैं पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको लस्सी के अंदर शामिल करेंगे ताकि किसी भी चीज़ की कोई गुठलियाँ या वगैरह बाकी ना रहें और हमें आसानी हो इसको मिक्स करने में। तो लस्सी मैंने पहले तैयार कर ली है। लस्सी जो है मेरी तकरीबन 3 लीटर है। इसको गाढ़ी लस्सी जो है दही की मैंने घर में बनाई है। आधा किलो दही के साथ 3 लीटर इसकी जो है लस्सी तैयार की है और ये हम ज़बरदस्त सी कढ़ी बनाएंगे। कढ़ी के लिए ये मसाले मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको तेज़ आंच के ऊपर पकाएंगे इतनी देर के कढ़ी को बॉयल आना शुरू हो जाए और इसके अंदर जो है गुठलियाँ, रंग्स वगैरह ना बने। इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम पकाएंगे इतना कि इसको बॉयल जो है आने शुरू हो जाएं और बेसन जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कहीं पे गाढ़ा और कहीं पे पतला ना रहे। इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। अब तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है या आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी जो है बनकर तैयार होगी। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो कढ़ी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। ये तकरीबन मुझे एक जो है घंटा मैंने इसको पकाना है। लो फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है और फ्लेम भी मैंने आपको दिखाया है अपना। हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको बॉयल आने तक पकाया और उसके बाद 1 घंटे के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको छोड़ देंगे। कढ़ी को पकने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है तैयारी हो जाएगी इसकी। ये देखें, लो फ्लेम के ऊपर हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही लो फ्लेम है इसका, बिल्कुल लो। तो इसको हम 1 घंटे के लिए पका चुके हैं कढ़ी को। ये देखें ज़बरदस्त सी थिकनेस इसके अंदर आ गई है। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है कढ़ी की माशाल्लाह से। ऐसे आप जज नहीं कर सकते कि ये रेस्टोरेंट से मंगवाई है या घर में बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट है। इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे ज़ीरा, 1 चम्मच भरकर शामिल किया और 1 चम्मच हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया, क्योंकि कढ़ी के अंदर हमने पकते हुए नमक शामिल नहीं किया था, क्योंकि उस नमक डालने से बॉयल बहुत तेज़ आते हैं तो कढ़ी गिरने का जो है ख़तरा होता है। तो नमक हमेशा एंड पर ही इसके अंदर डालेंगे। अब हम ले लेंगे तड़के के लिए ऑयल। एक पैन के अंदर हमने तड़के के लिए ऑयल डाल लिया है और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है। इसको हम फ्राई करेंगे, अच्छा सा ब्राउन करेंगे और प्याज शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे। पहले मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसको ब्राउन किया है और उसके बाद प्याज शामिल किया है, क्योंकि प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे इसके अंदर, और हरी मिर्चें साथ में शामिल कर देंगे। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो आप सुरख गोल मिर्च या फिर सुरख जो दड़ा मिर्च है उसको शामिल कर सकते हैं। अगर आपको कढ़ी बहुत स्पाइसी बनानी है तो आप इस स्टेज पर और मिर्च शामिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं नॉर्मल सी भी बनाऊंगी, बहुत स्पाइसी नहीं बनाऊंगी, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ सब्ज़ मिर्च तड़के में शामिल की है। और थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे तड़के में, ताकि ये अच्छी सी ग्रेवी तड़का तैयार हो सके। अगर हम पानी शामिल नहीं करेंगे तो वो गुठलियाँ सी जो है ना वो उसके अंदर कढ़ी के अंदर जो है टेस्टी नहीं लगेंगी। इसलिए थोड़ा सा पानी डालकर इसकी बिल्कुल ग्रेवी तड़का तैयार करेंगे।
और हम अपना तड़का शामिल कर देंगे कड़ी के अंदर। और इसके बाद हम अपना बाकी का जो प्रोसेस है वो जारी रखेंगे जब तक कि मुकम्मल कड़ी पकौड़े तैयार। आधा किलो आलू हमने इसके अंदर डाले हैं, अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश करके इनको छिलका उतारने के बाद वॉश किया और कटिंग करने के बाद दोबारा वॉश कर लिया। एक बड़े साइज़ की प्याज हमने इसके अंदर शामिल कर दी जो वज़न में तकरीबन 150 ग्राम होगी। और इसको भी अच्छी तरह से काट के लच्छेदार प्याज कटिंग करके इसको धो लिया है। और धोने के बाद हम अच्छी तरह से सब्ज़ियाँ अपने धोकर इसके अंदर शामिल करेंगे। और पालक ली है, एक पाव पालक ली है, उसको मोटा मोटा कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। पालक शामिल कर देंगे। उसके साथ ही हम शामिल कर देंगे कुछ सुरख और सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास जो मैंने अच्छे से कटिंग कर ली हैं, बारीक कुतर ली हैं मिर्चें, वो शामिल कर देंगे हम इसके अंदर। हरी और लाल मिर्चें, ताकि हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़े के बने और हमारी कड़ी का जो है टेस्ट वो दोबारा हो सके। 1 टीस्पून हम इसके अंदर दड़ा मिर्च शामिल करेंगे क्योंकि हम हरी मिर्च शामिल कर चुके हैं, फ्रेश मिर्च, और हम बाकी जो है वो कम ही डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी शामिल कर देंगे और साथ शामिल करेंगे धनिया, दड़ा धनिया जो है कुटा हुआ मोटा मोटा धनिया, और ज़ीरा शामिल करेंगे इसके अंदर। अजवाइन शामिल कर देंगे 1 चुटकी, ये अजवाइन है, अजवाइन इसके अंदर 1-2 चुटकी हम शामिल करेंगे और इनको मसालों को जो है मिक्स करेंगे। साथ ही साथ हम तकरीबन 1.5 कप जो है बेसन हम इसके अंदर शामिल करेंगे, 1 कप भर के, और 1/2 कप जो है साथ में शामिल करेंगे। इतनी सब्ज़ी के लिए इतना बेसन काफ़ी होगा। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसालों को। और मसालों को जब तक हम मिक्स कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि सबको अच्छी अच्छी जो रेसिपीज़ हैं, अच्छी अच्छी तरकीब हैं खाने की, वो मिल सकें और सबके घरों में मज़े दोबाला हो सकें। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंने जो बैटर है पकौड़ों का वो मिक्स कर लिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए स्टे देंगे, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए स्टे इसको देंगे। और 15-20 मिनट के बाद मैंने इसको खोल लिया है और साथ हम शामिल कर देंगे नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे हम अपने पकोड़ों के बैटर के अंदर। और ये 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर मीठा सोडा शामिल करेंगे। ये हम फ्राई के टाइम पर मीठा सोडा और नमक शामिल करेंगे, इसको हम पहले शामिल नहीं करेंगे। इसका जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर आता है। अगर हम इसको पहले से शामिल कर लेंगे तो वो जो हमारा बेसन है वो पहले ही फूल जाएगा और मज़े का फ्लेवर नहीं आएगा। अब हमने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया है, उसको गर्म कर लिया अच्छी तरह से। आप चाहें तो बनास्पति घी या सरसों का तेल या जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऑयल इसके अंदर ले लिया है बनास्पति घी और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसको गर्म किया है। अब हम पकोड़े डालेंगे, हाथ से डालेंगे पकोड़े ताकि बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े बने हमारे कड़ी के लिए। और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकने देंगे और उसके बाद हम पकोड़ों की जो है साइड चेंज कर लेंगे। एक तरफ से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो ही हम साइड चेंज करेंगे। अगर हम जल्दी से पकोड़ों की साइड चेंज करेंगे तो वो मसाला जो है उनका खुल जाएगा, बिखर जाएगा और वो टेस्ट नहीं आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त से पकोड़े हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से और साथ के साथ हम कड़ी के अंदर शामिल करते जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़ी आई है। अल्लाह पाक की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। अब हम बाकी जो पकोड़े हैं उनको भी इसी मेथड के साथ जो है फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कुछ मैंने पहली दफ़ा जो है हाथ की मदद से डाले हैं और दूसरी दफ़ा मैं चम्मच की मदद से पकोड़ों को जो है ऑयल के अंदर शामिल कर रही हूँ ताकि मेरे पकोड़े जो हैं एक ही साइज़ के बने। कड़ी के अंदर जाएंगे तो एक जैसे साइज़ के हों तो बहुत ही ज़बरदस्त सा उसका जो है लुक आएगी और जितना वो खाने में देखने में मज़ेदार लग रही है, माशाल्लाह से खाने में उससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त मज़े की कड़ी लगेगी। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए कड़ी बनाएं और बहुत ही ज़बरदस्त से मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हों। ये हर मौसम में पसंद की जाने वाली चीज़ है। मेहमानों के लिए पेश कर सकते हैं, आप घर वालों के लिए, आप दावत के लिए रख सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये डिश है। इसको अपने मेन्यू में लाजमी शामिल करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये डिश है कि
माशाल्लाह एक बार बनाएंगे तो बार बार इसकी फरमाइश करेंगे आपके बच्चे भी। तो ये देखें माशाल्लाह से मेरे पकोड़े जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। तकरीबन हम इनको पलट लेंगे और थोड़ा सा और इनको मज़ीद गोल्डन फ्राई करेंगे। ये दोबारा मैंने डाले हैं और दोबारा से जो है मेरे पकोड़े बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी लुक आ रही है। आप मेरे चैनल का विज़िट करें और आपको 5 मिनट और 10 मिनट रेसिपीज़ मिलेंगी, लो बजट पे रेसिपीज़ मिलेंगी। ये बाकी पकोड़े भी हम अपने कड़ी के अंदर साथ साथ शामिल कर लेंगे। 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, 5 मिनट रेसिपीज़ के लिए, लो बजट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए आने वाली हर वीडियो जो है नोटिफिकेशन में मिल सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी कड़ी तैयार हो चुकी है और हमने इसको सर्विंग ट्रे में निकाल लिया है और इसके ऊपर हमने ज़ीरा और हरी मिर्च के साथ जो है इसको गार्निश किया है। इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त है और खाने में भी बहुत ही मज़े की है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।